विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय जगन्नाथाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल अपराजिता। गणपति पधार गए हैं और साथ में लाए हैं आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। आज यानी 27 अगस्त को चतुर्थी तिथि के साथ ही गणेश पूजन और व्रत शुरू हो गया है, जो कि 6 सितंबर को यानी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। हम सब गणेश जी का पूजन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही उनका हैप्पी बर्थडे है। आज की तिथि में गणपति बप्पा का पूजन करने से सभी तरह के विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से शुरू होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक जारी रहेगी। गणपति पूजन का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर को 1:40 तक रहेगा। वैसे तो हर व्यक्ति अपने सुविधा के हिसाब से गणपति को अपने घर में लाते हैं, उन्हें विराजित करते हैं, लेकिन गणपति पूजन में हमें कुछ मूलभूत बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि यदि आप अपने घर में गणपति को बिठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर में उनके लिए उचित स्थान बनाकर उसे साफ कर लेना चाहिए। बाजार से गणपति की मूर्ति को हमेशा किसी कपड़े से ढककर लाएं और उस बात का ख्याल रखें कि वो कहीं से भी खंडित ना हो और ना ही अधूरी बनी हुई हो। गणपति की मूर्ति खरीदते समय हमेशा लाल, पीले और हरे रंग वाले मूर्ति का चयन करें। गणपति को घर में प्रवेश कराने से पहले नारियल फोड़कर उनका स्वागत करें। गणपति जमीन पर भूलकर भी ना रखें। उन्हें एक चौकी अथवा मेज या आदि पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। साथ ही उसे चौकी पर रोली से स्वस्तिक का निशान भी बनाएं। घर में गणपति को ईशान कोण में इस तरह स्थापित करें कि उनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही रहे। हानिकारक केमिकल और रंगों से बने गणपति की बजाय पर्यावरण के अनुकूल शुद्ध मिट्टी से बने गणपति ही लाएं। यदि संभव हो तो आप स्वयं भी गणपति की मूर्ति मिट्टी, गोबर, शहद आदि की मदद से बना सकते हैं। गणपति के पूजन से पहले पूजन सामग्री तैयार कर ले, यानी कि कलश, नारियल, सुपारी, आम्रपल्लव, रोली चावल, धूप, घास या 11 या कम से कम 7 मोदक के लड्डू, फूल, धूप, दीप, गाय का घी, कपूर, लाल और पीला वस्त्र, पूजा के लिए गणेश जी के वस्त्र, पान के पत्ते, फूल माला, गंगा जल, चांदी का सिक्का, गुलाब का जल, पंचमेवा, जनेऊ, 5 अलग अलग तरह के फल, सभी तरह के पूजन सामग्री जुटाने के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराएं। उनका आसन स्थापित करें, उस पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। उसके बाद आसन पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़ा सा अक्षत रखें। जिसके बाद गणपति की स्नान कराई प्रतिमा को इस आसन पर स्थापित कर दें। फिर गणपति जी को दोबारा स्नान कराएं। गणपति बप्पा की मूर्ति के बगल में उनकी पत्नियों के प्रतीक स्वरूप में 2 सुपारी यानी रिद्धि सिद्धि को रखें। भगवान की मूर्ति के दाहिने ओर कलश रखें, उसमें एक सिक्का डालें और जल भर दें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बप्पा का आह्वान करें। गणपति बप्पा को फल, फूल और मिठाई अर्पित करें और बाकी के समस्त पूजन सामग्री अर्पित कर दें।
उसके बाद भगवान गणेश जी के सामने आप स्वयं आसन बिछाकर बैठे और गणपति के 21 नामों का जप करें। ओम गणंजयाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं हिरंबाय नमः, ओम गं क्षिप्रप्रसादाय नमः, ओम गं महागणपते नमः, ओम गं चिंतामणाय नमः, ओम गं मंत्राय नमः, ओम गं काश्यपाय नमः, ओम गं आशापूरकाय नमः, ओम गं धरणीधराय नमः, ओम गं लक्ष्यप्रदाय नमः, ओम गं नंदनाय नमः, ओम गं वाचासिद्धाय नमः, ओम गं सुमंगलाय नमः, ओम गं शिवाय नमः, ओम गं धुंडी विनायकाय नमः, ओम गं वरदाय नमः, ओम गं अमृताय नमः, ओम गं बीजाय नमः, ओम गं अमोघ सिद्ध्याय नमः, ओम गं निध्याय नमः। भगवान गणेश ने इन 21 नामों का जाप करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और भक्त की चेतना गणपति के साथ जुड़ जाती है। भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। किसी भी पूजन में उचित फल तभी प्राप्त होता है जब स्थापित के लिए देव जागृत हो जाता है। उपरोक्त विधान से गणपति को पूजन करने के बाद गणपति की प्रतिष्ठा हो जाती है और वो आपके वरदान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस बार का गणेशोत्सव इसीलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है, जो कि स्वयं गणेश जी का दिन है। मान्यता है कि बुधवार को ही गणेश जी का जन्म हुआ था। इस विशेष तिथि पर धन योग, राशि परिवर्तन योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, सम योग, आदित्य योग, अभयचारी योग और गजकेसरी राजयोग, जो कि भक्तों के लिए बहुत शुभ फलदायक रहने वाला है। आप सभी को गणेशोत्सव की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गणेशाय नमः।